ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लगभग 90% लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, या मैं कहूँ कि 99% लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये विषय है आपके जीवन के दुखों, कष्टों और समस्याओं का। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परेशानी है। अब वो परेशानी, वो दुख, वो कष्ट, वो शारीरिक भी हो सकता है, कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं, कुछ लोगों को ये मानसिक भी हो सकता है, कुछ लोगों को ये आर्थिक भी हो सकता है, कुछ लोगों को ये दुख, ये कष्ट, ये समस्या, ये पारिवारिक भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये सामाजिक भी हो सकती है। अलग अलग तरीके से आपके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं। रूप उनका कोई भी हो सकता है, वो अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है, अगर किसी समस्या का कोई कारण हमें पता चल जाए तो फिर उसका निवारण भी पता चल जाता है। बिना कारण के ना कोई दुख होता, ना कोई समस्या होती, ना कोई कष्ट होता, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई कलह, ना कोई कलेश। उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। देखते हैं मेडिकल साइंस में भी, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, आपके टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट में पता चल जाता है कि आपके शरीर के किस हिस्से में बीमारी है और उसका क्या कारण है। तो उसकी दवाई, उसका निदान, उसका उपचार, उसका इलाज वो आसान हो जाता है। ये बात सच है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, लेकिन उसका कारण भी है। और जो साधारण लोग हैं, साधारण मतलब सभी लोग साधारण हैं, जिन लोगों ने उस कारण को ढूंढ लिया उसका तो निवारण अपने आप हो जाता है। अगर कारण आपको समझ आ जाए तो निवारण भी मिल जाएगा। तो एक तो हम कारण नहीं ढूंढते, सबसे बड़ी गलती हमारी ये है। हम कभी अपनी गलतियों पे, अपने दुखों पे, अपने कष्टों पे, अपनी समस्याओं पे चिंतन नहीं करते। हम कभी कारण ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि किस कारण से हुआ है ये कष्ट, मुझे ये दुख, ये परेशानी, जो भी है। और बिना कारण होता नहीं, ये मैं बहुत आपको शर्त के साथ कह सकता हूं कि बिना कारण के कोई परेशानी आती नहीं, बिना कारण के कोई समस्या आती नहीं है, बिना कारण के कोई कष्ट नहीं होता। कारण जरूर होता है, कारण हम ढूंढते नहीं और निवारण के लिए हम भागते हैं इधर उधर। तो आज मैं आपको आपकी सभी समस्याओं का निवारण क्या हो सकता है, बहुत सहज और सरल तरीके से आप अपनी समस्याओं का, अपने दुखों का, अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा इस विज्ञान को मैं इसलिए समझा दूं कि अगर आप अपनी परेशानियों का, अपनी जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, उनका कारण ढूंढोगे तो आपको जल्दी मिलेंगे उसके कारण, क्योंकि उस सब के क्रिएटर आप हो, उसके जो निर्माता हो, दुख के निर्माता, समस्याओं के निर्माता, परेशानियों के निर्माता आप हो, कोई दूसरा नहीं है। ये बात अलग है कि हम समस्या से बचने के लिए या हमें समझ नहीं आए तो हम कारण किसी और को मान लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर उसकी जड़ में जाओगे तो समस्या का जो कारण है वो हम खुद होते हैं, और निवारण भी हमारे पास है। लेकिन हम उसके निवारण के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके उपचार के, उसके निदान के लिए बाहर के लोगों के पास भटकते हैं। और बाहर के लोग जो आपकी समस्या को समझते नहीं, जो आपकी उस बीमारी को, आपके रोग को, आपके दुख को नहीं समझते, वो भी आपका इलाज करने लगते हैं। तो ये एक और गलती हो जाती है। हम किसी लालच में, किसी प्रलोभन में
देखते हैं ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी यूट्यूब पे जो बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़े बड़े सस्पेंस वाले टाइटल होते हैं, तो निश्चित ही आप उनको खोलते हैं, एक बार क्लिक करते हैं तो उनका काम हो जाता है। क्लिक करने से आपका निदान हो या ना हो, उनकी जो समस्या है, जो वीडियो डाल रहे हैं, उनका निदान हो जाता है। उनकी समस्या ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। आप अगर नेगेटिव कमेंट भी करोगे तो भी उनका काम हो जाता है, आप अगर पॉजिटिव करोगे तो भी उनका काम हो जाता है। आप उस वीडियो को खोल लो एक बार तो भी आप दर्शक बन गए, उनकी संख्या बढ़ गई कि 1 लाख दर्शक, 2 लाख दर्शक, और फिर उसको देख के फिर आकर्षण बढ़ता है, जैसे भीड़ का एक आकर्षण होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, निदान आपके पास है। और फिर अगर कोई आपको निदान के नाम पे, आपके दुखों से, कष्टों से मुक्ति के नाम पे आपको कहीं चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, ठगने की कोशिश कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो सीधे सीधे नहीं दे पाएगा। ज़रूर आपके मन में कोई लालच होता है, आप किसी चमत्कार की उम्मीद में होते हैं, तो व्यक्ति आपका शोषण कर लेता है, व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा लेता है। फिर दोष आप दूसरों को देते हो, पूरे समाज को देते हो। जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं सबको आप दोष देना शुरू कर देते हो, तो ये एक और गलती हो जाती है। गलती अपनी है और हम दूसरों के सिर डाल देते हैं उस गलती को। तो आज मैं आपको एक भगवान शिव का ऐसा मंत्र बताऊंगा जो खुद भगवान शिव ने मुझे बताया है। जब मैं समाधि में होता हूँ तो बहुत सारी इंट्यूशन मुझे मिलती हैं, बहुत सारे संतों से, सिद्धों से, देव शक्तियों से, मेरे महादेव से सीधे सीधे आदेश मिलते हैं, उपदेश मिलते हैं। और अक्सर मैं रात को समाधि में एस्ट्रल ट्रैवल करता हूँ, सूक्ष्म शरीर से यात्रा। तो बहुत बार मैं कैलाश चला जाता हूँ, बहुत बार मैं अमरनाथ जाता हूँ, बहुत बार मैं नीलकंठ चला जाता हूँ। जब मैं नीलकंठ में नहीं होता हूँ तो भी मैं प्रतिदिन नीलकंठ में पहुँचता हूँ, अपनी हाजिरी लगाता हूँ नीलकंठ महादेव को। तो बहुत बहुत तरह से यात्राएं होती हैं। जैसे 10 महाशक्ति विद्यापीठ मंदिर निर्माण की हमने बात की, तो ये कहाँ से प्रेरणा आती हैं? ये वहीं से आती हैं जहाँ 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं, जैसे कामाख्या, काली माता, तारा माता, मातंगी, धूमावती, बगुलामुखी, भुवनेश्वरी। बहुत बहुत जगह जाना होता है जहाँ से कुछ आदेश, उपदेश और संदेश मिलते हैं। और कोई भी संत है, या तो वो अपने विकास के लिए ये सब करता है, या फिर जो अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ उपाय पूछता है उन देव शक्तियों से, सिद्धों से, दैवीय शक्तियों से। तो ये जो आज मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, ये खुद भगवान शिव के द्वारा मिला हुआ है, भगवान शिव ने दिया हुआ है। और कितने भी बड़े से बड़े आपके दुख हों, कितने बड़े से बड़ी आपकी कठिनाइयों, कितने बड़े से बड़े आपके संकट हों, सब कट जाएंगे इस मंत्र से। ये मंत्र मैं सार्वजनिक रूप से आपको दे रहा हूँ, इसकी साधना कीजिए। और जो शिव कृपा योग के साधक अपनी साधना कर रहे हैं वो अपनी साधना करते रहिए। अभी मैं बहुत सारी साधनाएं आपको YouTube के माध्यम से देने वाला हूं, तो वो सब साधनाएं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की साधनाएं चाहिए, अलग अलग प्रकार के मंत्र चाहिए, अलग अलग प्रकार के उपाय चाहिए। तो ये सबके लिए नहीं है, ये उन नए लोगों के लिए हैं जो अभी शिव कृपा योग से नहीं जुड़े हैं। और ये जो मैं आपको मंत्र देता हूँ ये सिद्ध मंत्र हैं, लेकिन इनके साथ जो बीज मंत्र है, जो की मंत्र है, क्योंकि ये सब मंत्र कील दिए जाते हैं, लेकिन ये जो मैं आज मंत्र बता रहा हूँ, अगर इस मंत्र के साथ आप बीज मंत्र का पाठ नहीं भी करोगे, बीज मंत्र का उपयोग नहीं भी करोगे, तो भी ये आपको लाभ देने वाला है। वैसे मैक्सिमम मंत्रों में बीज मंत्र होता है,
एक कीलक मंत्र होता है, जो कील दिया जाता है उसको खोलने के लिए एक मंत्र होता है। तो जो शिव कृपा योग के साधक हैं वो सब जानते हैं, उनको 3 मंत्रों की साधनाएं करनी होती हैं। यहाँ मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, और ये मंत्र है बड़े से बड़ी आपकी कष्टों को, समस्याओं को, दुखों से मुक्ति आपको दिलाएगा। ये मंत्र है ओम रुद्राय नमः। फिर से एक बार बोलता हूँ, मंत्र है ओम रुद्राय नमः। एक बार और, ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से करना है। ये ध्यान रखना, रुद्राक्ष असली होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। मार्केट में बहुत तरह के आजकल डुप्लीकेट रुद्राक्ष की मालाएं मिलती हैं। ओरिजिनल माला मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो माला ओरिजिनल होगी तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, और माला अगर अभिमंत्रित होगी तो और जल्दी लाभ मिलेगा। अभिमंत्रित माला को ही सिद्ध माला कहते हैं। तो जो साधक शिव कृपा योग से मंगवाना चाहते हैं वो शिव कृपा योग से मंगवा सकते हैं। लेकिन शिव कृपा योग एक शुरुआत में आपसे एक गुरु दक्षिणा लेता है। अब वो शिष्य नहीं है, साधक हैं, लेकिन तब भी गुरु दक्षिणा ली जाएगी। बिना गुरु दक्षिणा के कोई मंत्र फलित नहीं होते, और ये गुरु दक्षिणा एक बार आपसे ली जाएगी, फिर आपकी खुशी है। आप जो भी सेवा सहयोग इस शिव कृपा योग मिशन को करना चाहेंगे वो आपकी खुशी है। और ये जो आपकी दक्षिणा है इसका उपयोग हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एक शिक्षा का प्रोजेक्ट है और एक 10 महाविद्या शक्तिपीठ। ये भी एक तरह की शिक्षा है, एक तरह का स्कूल है। 10 महाविद्या या 10 महाशक्तियों का जो विज्ञान है उस सब का आपको वो सब सिखाना है, वो सब पढ़ाना है, वो सब आपको प्रैक्टिकल अनुभव कराना है। तो उसका एक स्थान निर्मित करना है ताकि आप वहाँ आके एक साथ 10 महाशक्तियों के दर्शन कर सको, 10 महाविद्याओं के उस ज्ञान को सीख सको जो आपके लिए उपयोगी है। नहीं तो ये 10 महाशक्तिपीठ अलग अलग जगह बनी हुई हैं, तो अलग अलग जाना, अलग अलग साधनाएं करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा बहुत कम है, मेरी समझ में तो अभी तक शायद ऐसा स्थान नहीं है जहां 10 महाशक्तियां एक साथ विराजमान हो। तो हम महादेव की कृपा से, महादेवी की कृपा से ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक जगह वो स्थान बनाया जाए, और मणिकूट पर्वत पर ये स्थान बनेगा। नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान बनेगा, और वहाँ भुवनेश्वरी माता पहले से विराजमान है। 40,000 साल तक वहाँ माँ पार्वती ने तपस्या की है। उस स्थान का नाम भुवनेश्वरी माता है, उस गांव का नाम भोन गांव है। तो उसके बिल्कुल नज़दीक ये स्थान बनने जा रहा है। तो ये जो आपकी गुरु दक्षिणा है ये सब उसमें सहयोगी है। जो भी आपकी मासिक दक्षिणा होती है ये भी उसके लिए सहयोगी है। और मुझे सबसे अच्छा कार्य लगता है शिक्षा के क्षेत्र में। यदि किसी व्यक्ति को आपने शिक्षित कर दिया, किसी व्यक्ति को आपने विकसित कर दिया, तो ये बहुत बड़ी सेवा है मानव जाति की। वरना तो बहुत बहुत तरह के फिर आयाम हैं सेवा के, वो सब ठीक है, वो भी आप करते रहें। गौ सेवा जैसे बहुत अच्छा एक सुंदर कार्य है। शिव कृपा योग जितना उसकी सामर्थ्य है, जितना वो सक्षम है, गौ सेवा करता है। तो ये गुरु दक्षिणा का एक नियम है। तो जो लोग चाहेंगे संपर्क करना, वीडियो में नंबर रहते हैं। और जो लोग चाहेंगे कि हम साधना करें, मैं तो कहूँगा कि आप पहले इसको प्रयोग कर लो। 1.25 लाख मंत्रों का ये अनुष्ठान आप कर लो, और 20 मंत्र आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जिस समय आपको ये तीनों मंत्र मिलेंगे तो वो बिना दक्षिणा के नहीं दिए जा सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हो, ज्ञान बहुत अच्छा देते हो, लेकिन कोई साधना आप बताते नहीं हो। सबके पीछे कहीं न, तो कारण यही है कि बिना दक्षिणा के साधनाएं फलित नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी मैं करुणावश, प्रेमवश आपको साधना दे रहा हूँ, आप करिए, निश्चित इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन 100% अगर लाभ चाहते हो तो फिर विधि विधान के साथ करिए, नियम के साथ करिए, मार्गदर्शन के साथ करिए। अब ये लोग जो साधना करेंगे, इसमें मुझे नहीं पता कौन साधना करेगा कौन नहीं करेगा। जब आप शिव कृपा योग से जुड़ जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है आपका। अब उसमें जो लोग साधना छोड़ देते हैं तो उनको नॉन एक्टिव मेंबर बोलते हैं, फिर भी वो हमारे मेंबर हैं। कभी वो संपर्क करेंगे तो हम जरूर उनकी सहायता करेंगे। और जो लोग साधना कर रहे हैं वो एक्टिव मेंबर हैं।
तो वो तो रेगुलर टच में रहते हैं, लगभग महीने में 1 बार, कभी कभी 2 बार उनसे बात हो जाती है। या जब एक साधना उनको दे दी गई, जैसे ही वो साधना पूरी होती है फिर उनसे बात होती है, उनके अनुभव पूछे जाते हैं, उनकी साधना के बारे में बात की जाती है और फिर उनको आगे की साधना दे दी जाती है। शिव कृपा योग में केवल 3 कदमों की यात्रा है। बहुत बहुत लोग अलग अलग तरह की साधनाएं हैं, लेकिन यहाँ 3 कदमों की यात्रा है। अब उस 3 कदम को किस किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस किस तरह से हम 3 कदमों की यात्रा कर सकते हैं, ये अलग बात है। हो सकता है पूरे जीवन में हमारा 1 कदम ना उठ पाए और हो सकता है कि इसी जीवन में हम 3 कदमों की यात्रा पूरी कर लें। लेकिन जिसके पास एक उचित मार्गदर्शक है, एक अनुभवी मार्गदर्शक है, वो निश्चित रूप से 3 कदमों की यात्रा बहुत जल्दी पूरी कर लेता है। वो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आगे चल पड़ता है। तो आप लोग इस मंत्र की साधना कीजिए, बड़े से बड़े दुखों से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से, समस्याओं से, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके कष्ट हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। और अगर फिर भी कहीं कुछ आपको दिक्कत आती है, कुछ और आपको इसमें समझने की बात है, तो आप सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। और साधना करना चाहें तो अपनी गुरु दक्षिणा देने के बाद आप साधना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको मंत्र देता हूं, तो मंत्र जो देता है वो एक तरह से आपका गुरु हो जाता है। अब वो एक गुरु तो ऐसा होता है कि वो कहता है एक बार तुमने मुझे बना लिया तो छोड़ोगे नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर मुझसे अच्छा कहीं आपको कोई और मिलता है तो आप जा सकते हो। आपका विकास हो, मुझे खुशी होगी। आपके जीवन में तरक्की हो, मुझे खुशी होगी। आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चले, मुझे इससे बहुत खुशी होगी। आप मुझे भूल नहीं पाओगे। जो व्यक्ति एक बार भी मेरे पास आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे भूल जाएगा। बेशक वो संपर्क में ना रहे, दूर हो जाए, साधना कहीं और करे, लेकिन वो भूल नहीं पाएगा। ना ही मैं उनको भूल पाता हूँ, ना वो मुझे भूल पाते हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें, साधना जरूर करें, थोड़ा सा समय निकालें और जीवन से समस्याएं अपने आप विदा हो जाएंगी। ये मैं आपको निश्चित गारंटी के साथ कह सकता हूँ। संतों का वचन है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो दुख में तो सुमिरन करना एक स्वाभाविक सी बात है। दुख में राम याद आ जाते हैं, ये तो बहुत साधारण सी बात है। साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन में भी ये सब हो जाता है। लेकिन जब सुख का समय होता है, उस समय भी हमें अपना सिमरन, अपना जप तप अनुष्ठान ध्यान साधना करते रहना चाहिए। उस ईश्वर का स्मरण बने रहना चाहिए। तो शिव कृपा योग में आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि शिव कृपा योग के साथ जुड़िए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर लिख के भेजें आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप शिव कृपा योग के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं और शिव कृपा योग से आप क्या सहयोग चाहते हैं, ये भी आप लिखें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए पुनः पुनः आपका आह्वान करता हूँ और फिर हम एक नए विषय के साथ, नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।